हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीसीएस फ्रीक। तो आज एक सबसे बड़ी अपडेट लेकर आ रहे हैं जो बिहार दरोगा की वैकेंसी को लेकर है। अभ्यर्थी जो है लगभग 1.5 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएगा 1799 दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, तो अब आ गई है। तो आज जो है ये नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसका जो है सारा जो है मेन मेन इम्पोर्टेंट वगैरह सारा हम ये कर दिए हैं। उसके बाद इस सबको डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह चाहिए और कब से फॉर्म फिल होगा, सारे सेक्शन वाइज कितना वैकेंसी है, सारा डिटेल जो है इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि ये है, इसका कमीशन है बीपीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। यहीं से ये वैकेंसी आती है और हम लोग इसी साइट पर जाके फॉर्म फिल करेंगे। कब से करेंगे? 26/10/2025 से फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद 26/10 से नहीं, 26/9 से फॉर्म फिल करेंगे और 26/10 तक 1 महीना फॉर्म फिल होगा। उसके बाद जो है इसमें देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी है, 1799। और ये कौन सा लेवल का है? लेवल 6। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पुलिस सब इंस्पेक्टर और हिंदी में पुलिस अवर निरीक्षक, और इसको गांव देहात में बोलते हैं दरोगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जब कि मैंने बोला ही था कि 26/9 से एप्लीकेशन फॉर्म होगा स्टार्ट, और एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। आवेदन के लिए पात्रता, वो इंडियन होना चाहिए, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए या उसके समकक्ष। ठीक है, उसके बाद इसका एज कब से काउंट होगा? 1/8/2025 से काउंट इसका होगा। ठीक है, और उम्र की गणना 1/8 के आधार पर ही की जाएगी, दिया हुआ है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करती हैं, वो भी उम्र में सीमा के आधार पर आवेदन, मतलब 1 साल का इसमें ये छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो है उम्र कब से काउंट होगा, मतलब जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होता है उसी से काउंट होगा कितना साल के हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसका एलिजिबिलिटी जो है अनारक्षित मतलब अनरिजर्व के लिए 20 साल मिनिमम और अधिकतम 37 साल होना चाहिए। ठीक है, और महिलाओं के लिए 20 साल और अधिकतम 40 साल, और बीसी ईबीसी के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष, मतलब 37 साल जनरल, उसमें 3 साल जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 3 साल छूट मिलता है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति SC ST के लिए, अनुसूचित जाति के पुरुषों एवं महिलाओं एवं थर्ड जेंडर के लिए मिनिमम 20 साल और अधिकतम 42 साल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड से पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि 3 तरह का एग्ज़ाम होता है। पहला पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, देन मेरिट बनता है। तो इसका एग्ज़ाम जो है पहले पीटी होगा, उसके बाद पीटी जो है यहाँ दिया हुआ है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आवेदन पत्र संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो है जो उसके लिए एलिजिबल होंगे उस वही एग्ज़ाम होता है। 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। दोनों जो है ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 200 अंक का होगा, जिसको पीटी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको जीएस से रहेगा। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो पीटी हो गया। जो बंदा पीटी में मिनिमम जो है 30% लाना अनिवार्य है, तो वो अगर 30% नहीं लाएंगे तो वो मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि 30% ही लाना है। उसके बाद जो पीटी का जो रिज़ल्ट है उसका कितना टाइम से लेगा? 20 गुना बंदे को, कैंडिडेट को बुलाएगा मेंस के लिए। हर कोटिवार या कोटिवार किया जाएगा, मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो मुख्य परीक्षा आ गई, जैसे 1799 मतलब 1800 गुना 20, तो कितना 36,000 बंदे को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब मेंस में दो एग्ज़ाम होगा। एक तो पहला होगा, 2 पेपर होगा। पहला पेपर में 200 होगा जो हिंदी होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30% क्वालिफाइंग है। दूसरा पेपर जीएस है। इसमें जीएस में जान ही रहे हैं, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक इतिहास, भूगोल और रीजनिंग वगैरह भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएगा। यही मेरिट बनाएगा, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब एक गलत होगा तो 0.2 मार्क्स, मतलब 0.2 10। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 10 गलत करने पे, 5 गलत करने पे एक क्वेश्चन के बराबर 1 नंबर काटा जाएगा। और 10 गलत करने पे एक क्वेश्चन के बराबर, मतलब एक क्वेश्चन आपका चला गया, ठीक है। मतलब नेगेटिव से बहुत मिनिमम है, ये माना गया है, दिया गया है इसमें। मुख्य परीक्षा के आधार पे अब फिजिकल कितना बंदे को बुलाएगा, 6 गुना, मतलब 1800 वैकेंसी है, उन्हें 6, 18 × 108, मतलब 10,000 लोग को बुलाएगा। 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन मेधावी शारीरिक क्षमता के लिए किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तृतीय ये शारीरिक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन टाइप है फिजिकल के लिए। पहला दौड़ है, देख लेते हैं। दौड़ है, दौड़ में जो है, दूसरा हाई जंप, उसके बाद लॉन्ग जंप, उसके बाद गोला फेंक। 4 तरह का फिजिकल स्टैंडर्ड होता है दरोगा के लिए बिहार में। तो सबसे पहला है, यहाँ है दौड़ में। अब सभी पुरुषों के लिए कितना, 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। कितना देर में, 6.5 सेकेंड में, 6.5 सेकेंड में दौड़ना है। मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 सेकेंड में। उतना नहीं दौड़ेंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो अनरिजर्व है उसको 1 किलोमीटर दौड़ना है। कितना, 6 मिनट में, मतलब 1000 मीटर कितना मिनट में, 6 मिनट में, ठीक है। उसके बाद उतना नहीं दौड़ेंगे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। फिर हाई जंप है, ऊंची कूद। ऊंची कूद में है 4 फीट है बॉयज़ के लिए, 4 फीट नहीं कूदने पे असफल घोषित। और गर्ल्स के लिए है 3 फीट हाई जंप, 3 फीट नहीं कूदने पर असफल। उसके बाद लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 12 फीट कूदना है लंबा, मेल के लिए, बॉयज़ के लिए। और 9 फीट किसके, गर्ल्स के लिए। उसके बाद गोला फेंक है, 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट फेंकना है बॉयज़ को। और गर्ल्स के लिए 12 पाउंड का गोला है, 10 फीट तक फेंकना है। ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो गया। क्या क्या है समझे। पीटी होगा 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का पीटी क्वालिफाई किए। 20 टाइम्स बंदे को बुलाएगा मेंस के लिए। मेंस 2 तरह का होगा। पहला पेपर दिया जाएगा 2 घंटे का, जिसमें हिंदी होगा। फिर दूसरा पेपर दिया जाएगा, उसमें जीएस होगा, वो भी 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन। दूसरा पेपर के ही मेरिट से, पहला पेपर 30% जस्ट क्वालिफाई करना है, दूसरा पेपर में जो है उसी से मेरिट बनेगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ तक समझ गए। उससे मेरिट 6 टाइम्स बंदे को बुलाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल मैंने सारा समझा दिया ऊपर। अब चलते हैं कि कौन से इसमें कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर है टोटल वैकेंसी है 1799, जिसमें है ना 1799, 614 गर्ल्स के लिए, ठीक है। अनारक्षित जिसमें यहाँ दिया हुआ है वही मैं देख रहा था कि ऊपर से अनारक्षित होना चाहिए। अनरिजर्व 850 वैकेंसी जो है अनरिजर्व है, जिसमें 298, मतलब 300 गर्ल्स के लिए हो जाए, मतलब 550 बॉयज़ के लिए। और बाकी यहाँ पे अनुसूचित जाति, मतलब एससी के लिए 210, जिसमें 74 गर्ल्स के लिए है। एसटी के लिए 15, जिसमें 5 गर्ल्स के लिए। ईबीसी का 273, जिसमें 96 गर्ल्स के लिए है। बीसी जो होगी 222, जिसमें 78 गर्ल्स के लिए। और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 42 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 180, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स का 63, ट्रांसजेंडर का 7 गो है। टोटल 1799, जिसमें 614 जो है कि नहीं गर्ल्स का वैकेंसी है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये सब ऐसी बोल बच्चन है।
इसका फॉर्म हम लोग कहाँ से भरेंगे, यही साइट से bpssc.bihar.gov.in से। कब से भरेंगे, ऊपर मैंने डेट बताया था, यहाँ पे डेट बताया था ना, 26/9 से, 26/9 से, ठीक है, 1 महीना दिया जाएगा। अब 100 रुपया लगेगा फॉर्म फी, जैसा नीतीश कुमार जो अनाउंस किया था 15 अगस्त के रोज़ कि सारे वैकेंसी में 100 रुपया लगेंगे, तो 100 रुपये यहाँ एप्लीकेबल है। यही सब दिया हुआ है कि कैसे कैसे पैसा कटेगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह से अपना पैसा कटवा लेना है फॉर्म भरते वक्त। अच्छे से फॉर्म भरिए। उसके बाद प्रमाण पत्र, यहाँ एक जानकारी, प्रमाण पत्र जो भरेंगे उसका मिलान जो है डीवी के टाइम अगर भिन्नता पाई गई तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको देख लीजिए। और ऑनलाइन जो है फॉर्म कैसे भराएगा, 2 पार्ट में भराएगा। प्रथम पार्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ दिया हुआ पंजीकरण किया जाता है, और दूसरा पंजीकरण में ईमेल आईडी वगैरह, जन्म लिंग, ये सब सारा छोटा छोटा डिटेल और पासवर्ड, ईमेल रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए, सब सारी जानकारी देकर। और दूसरा पार्ट में जो है द्वितीय भाग में सारा फॉर्म अच्छा से भराएगा, जिसमें पिता का नाम, माता का नाम, शैक्षणिक योग्यता जानकारी देते हुए, घोषणा करते हुए इसको, और फ़ोटो लगा देना है रंगीन, 2 माह से के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए, सब है ना, 2 माह के अंदर का फ़ोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए सब। सफ़ेद बैकग्राउंड रहना चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए। हस्ताक्षर को भी अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी जानकारी हो गई। एडिट करने से, कंफर्म करने से पहले जो है हम लोग एडिट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे सारा का, कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो उसको ये कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जाएगा, एक बार फॉर्म फिल हो जाएगा तो। उम्मीदवारी रद्द करें, इसमें क्या क्या कारण जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो आवेदन पत्र का प्रथम भाग पंजीकरण भरा हो, द्वितीय भाग नहीं भरा जाएगा तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदन का फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सब नहीं अपलोड किया रहेगा तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये सारा चीज़ है। आवेदन में गलत सूचना दिया जाना, इससे भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ये सारी जानकारी है ऐसी ही, मतलब लिंक जो है गलत डालने पर भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। जन्म तिथि गलत डालने, मैट्रिक का जो हो प्रमाण पत्र उसी से जन्म तिथि जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है डालना है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद निर्गत प्रमाण पत्र जो है सक्षम पदाधिकारी से बनवा के, जैसे नॉन क्रीमी लेयर हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, जाति प्रमाण पत्र, सब आरओ से लगता है क्रीमी लेयर देना है ना यहाँ पे, जाति प्रमाण पत्र। तो ये सारी जानकारी है। तो ये टोटल सारी जानकारी था ख़त्म। तो आप लोग जो है इसको फॉर्म जो है भरिए और तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा वैकेंसी है, 1799 दरोगा, बिहार में दरोगा का एक अच्छा मतलब रुतबा है, पुलिस विभाग में तो जानवे करते हैं। तो आप लोग भरिए इसको फॉर्म को। किसी भी तरह कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू।